हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, जो मेरा पुराना चैनल का नाम है ना ग्लोबल एफएस टुडे, बदलकर वर्ल्ड वाइड पोस्ट पे अपडेट हो गया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। पुराने वीडियोस देखकर ये वीडियोस देखकर मेरा ही चैनल है। तो कम बैक टू द पॉइंट दोस्तों, चाइना के बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर ना एक बड़ा सेटबैक न्यूज निकल कर आ रहा है कि रिसेंटली अमेरिका का खास एलाई और यूरोप यूनियन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर इटाली चाहता है कि ये बीआरआई यानी चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट से पुल आउट कर ले, बेसिकली निकल जाना चाहता है। जी हाँ, इटाली ने भी इस प्रोजेक्ट पर साइन कर लिया था। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का पेट प्रोजेक्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ना एक बड़ा ही सेटबैक हुआ है। इटाली बीआरआई का मेंबर है, लेकिन अब इटाली बीआरआई से निकलना चाहता है। ऑफिशियली डिसीजन अभी तक नहीं आया है, लेकिन सबको धीरे धीरे पता चल जा रहा है। इटालियन डिफेंस मिनिस्टर गीडो क्रिसेटो ने अपनी दिल की बात कही और कहा कि इटाली ने बीआरआई ज्वाइन करने का जो डिसीजन लिया था ना, वो एक जल्दबाजी थी और एट्रोशियस भी था। अब वो निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये कैसे बाहर निकले। उन्होंने बीआरआई एग्रीमेंट के डिस्कशन करते हुए ये बात कही थी। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मैं कोट कर कर कह रहा हूँ, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि बीआरआई से वापस कैसा निकल सकते हैं हम। रोम और बीजिंग के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको कोई नुकसान होना नहीं चाहिए। ये बात सच है कि चाइना एक कॉम्पिटिटर है, लेकिन चाइना हमारा एक पार्टनर भी है, इन्होंने कहा। और इटाली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इसके बारे में बात की और एक इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा गया कि इटाली बीआरआई में रुकेगा या निकल जाएगा। मेलोनी ने कहा कि अभी तक तो उनका कोई फैसला नहीं आया है, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये दिसंबर तक कर लेगी और वो किस तरफ जा रही है ये हम सबको पता चल जा रहा है। लगता है जॉर्जिया मेलोनी कम नुकसान के साथ एग्जिट करना चाहती है, वो इस बीआरआई प्रोजेक्ट से निकलना चाहती है, एग्जिट कर लेना चाहती है। ये ऐसा सिनेरियो है गाइस, जैसे कि जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ना किसी चीज पर इन्वेस्टमेंट का वादा कर देते हो, लेकिन आगे चलकर आपको लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट सक्सेस नहीं होगा। आप अपने फ्रेंड के इन्वेस्टमेंट से पुल आउट करना चाहते हो, उसको बताते हो, लेकिन साथ ही आपके फ्रेंड को नाराज भी नहीं करना चाहते, उसके साथ इवेंचुअली अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हो। तो यही केस में इटाली और चाइना है। आगे जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंटरव्यू में कहती है कि बिना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी आप चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन मेरी राय में ये चीज चाइनीज गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करनी चाहिए और इटालियन पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन करना चाहिए। ऑफ कोर्स चाइनीज कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे इनकी बात। अगर पॉसिबल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बीआरआई प्रोजेक्ट में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो सिनेरियो में क्या है कि ये चाइना के लोग सोचेंगे, लेकिन चाइनीज कभी नहीं मानेंगे। आगे ये कहती है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम दिसंबर से पहले ये फैसला लेंगे, इन्होंने ऐसा कहा। अब मुझे हंसी आ रही है। अब हम जानते हैं कि इटाली एक अजीब सी सिचुएशन में है। मतलब इटाली बीआरआई में ना अकेला खड़ा हुआ है, क्योंकि G7 का मेंबर भी है और इटाली को छोड़कर G7 का मेंबर बीआरआई प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि चाइना ने जर्मनी को भी प्रपोज करा, लेकिन जर्मनी चाइना के साथ एमओयू करना बाकी है, लेकिन जर्मनी ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि हाल ही में 2022 में G7 ने ना $600 बिलियन को रेस करने का प्लान बनाया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। याद रखिए G7 में जर्मनी और इटाली भी शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या पॉलिटिक्स की जा रही है चाइना के साथ। यहाँ पर समझदार है, आप लोग समझ सकते हैं। अब G7 जिसको नहीं मालूम, देखिए G7 एक 7 कंट्रीज का बना हुआ एक ग्रुप है जो 1970s में बनाया गया था। ये बहुत ही पुराना ग्रुप है, साथ ही पावरफुल भी है। ये उस टाइम ह्यूज इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस को देखकर बनाया गया था और ये G7 क्लब एक टाइम पे ना दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्लब था। बेसिकली आप क्लब या ग्रुप दोनों भी बोल सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना। और मैं आपको इटाली की इंपॉर्टेंस बोल दूं कि बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए ना इटाली को इस ग्रुप में शामिल करने के लिए शी जिनपिंग ने इटाली की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इटाली के कैपिटल रोम पर विजिट भी किया था। तो इस बात से आप समझते हैं कल को इटाली इस बीआरआई प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लेता है तो शी जिनपिंग की जो मेंटल स्टेट है ना वो खराब हो जाएगी। बेसिकली गुस्से से पागल भी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए चाइना ने ना इस बीआरआई प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाया है, लगभग $240 बिलियन, जो अपने आप में बड़ा ह्यूज अमाउंट है, बड़ा नंबर है। सोचिए ऐसे प्रोजेक्ट से कोई देश पुल आउट कर लेता है तो चाइना को और कितना नुकसान हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखोगे ना चाइना स्लोली इस प्रोजेक्ट पर भी अपनी फंडिंग को कम कर रहा है। 2020 में चाइना ने $60 बिलियन स्पेंड किया था बीआरआई प्रोजेक्ट पर, वेरास 2021 में चाइना $56 बिलियन स्पेंड किया है। तो ये भी एक रीजन है।
और जब इटाली ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट को साइन किया था ना, तब इटाली के प्राइम मिनिस्टर जोसेपी कॉन्टे थे। लेकिन अब जॉर्जिया मेलोनी है, तो यहाँ कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी है, चेंजेस भी है। जब ट्रेड की बात आती है ना, जॉर्जिया मेलोनी चाइना से ज्यादा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ज्यादा प्रेफर करती है यूरोप यूनियन के बाहर। अगर इंडिया की बात करी जाए ना, देखिए आज भी इंडिया BRI प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करता है। हम इतना लार्ज लेवल पर चाइना को हमारे प्यारे भारत की टेरिटरी पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं देंगे। वी रिजेक्ट द BRI एज एन इंडियंस, वी रिजेक्ट द BRI प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। तो फ्यूचर में मालूम होगा कि इस BRI प्रोजेक्ट पर इटाली क्या करेगा और चाइना का कैसा बिहेवियर रहेगा इटाली से। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।